इस वक्त देश में विपक्ष के पास अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो वो है अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और सनसनीखेज खुलासे। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब पर अडानी एयरपोर्ट सागा करके एक वीडियो भी बनाया है। लेकिन इन सबसे अलग अडानी लगातार अपने मिशन कमबैक पर काम कर रहे हैं। बीते दिनों कापा इंडिया एविएशन समिट में पहुंचे अरुण बंसल ने ग्रुप के फ्यूचर प्लान पर काफी कुछ कहा। अरुण बंसल ने यहां ऐलान किया कि आने वाले दिनों में अडानी एयरपोर्ट्स इंडिया में लीडिंग एयरपोर्ट ऑपरेटर बनने की दिशा में काम करेगा। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। टैरिफ और इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों पर कंपनी काम कर रही है। Our strategy is simple to create a scale. So if the bid condition is right for us, we will bid. So a smaller airport means a greater risk, and the government will need to No, cover not that. necessarily. You know, India has a very ambitious plan with the Udan scheme and all, and with the regional aircraft carrier. So I think we will look at the merit of the airport, merit of the potential of growth. We all are talking about that the total passenger capacity will go 1 billion plus. So it will not only be in Delhi and Mumbai or Calcutta or Bangalore. It will be at regional airports also. So we have to see the conditions of the RFQ. We need to see how the tariff will be applied. We will have to calculate how much capex we need to invest, and if it makes financial sense, we will bid. हिंडनबर्ग के हमले के बाद अडानी ग्रुप की दौलत भले ही आधे से अधिक उड़ गई हो, लेकिन कंपनी खुद को दोबारा से खड़ा करने की पूरी कोशिश कर रही है। अडानी ग्रुप अपने कर्ज को कम करने, इन्वेस्टरों का भरोसा जीतने की कोशिश में जुटी है। संसद में अडानी मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के निशाने पर रहने वाले गौतम अडानी हिम्मत नहीं हारे हैं। अडानी एयरपोर्ट विपक्षी नेताओं की आंखों में सबसे ज्यादा चुभता है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि उनकी कंपनी अभी देश में और एयरपोर्ट्स के लिए बोली लगाएगी। अडानी एयरपोर्ट के सीईओ अरुण बंसल ने कहा कि वो आने वाले दिनों में देश के और हवाई अड्डों के लिए काम करना चाहते हैं। वो आने वाले दिनों में और एयरपोर्ट्स के लिए बोली लगाएगी। मौजूदा वक्त में अडानी के पास 6 बड़े एयरपोर्ट्स के संचालन की जिम्मेदारी है। अडानी एयरपोर्ट्स ने बुधवार को कहा विस्तार की रफ्तार को लेकर वो नए सिरे से विचार नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि उसकी निवेश कार्यक्रम सरकार को सौंपी गई योजना के अनुरूप ही रहेगा। अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की चुनौतियों का सामना करने की पृष्ठभूमि में कंपनी के सीईओ अरुण बंसल ने ये टिप्पणी की। कापा इंडिया एविएशन समिट में शामिल होने आए बंसल से पूछा गया था कि ग्रुप के सामने चुनौतियों के चलते क्या विस्तार की स्पीड और हवाई अड्डा कारोबार में इन्वेस्टमेंट को लेकर पुनः विचार किया जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपनी प्रतिबद्धता जता दी है और सरकार के सामने योजना पेश कर दी है। हमने जो भी योजना दी है उसी के मुताबिक इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। अधिकारी से सवाल किया गया कि हवाई अड्डों के लिए कोष में क्या किसी तरह की कमी आई है। इस पर उन्होंने कहा कि हमने सरकार को जो योजना दी है वो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है और हम उन्हीं योजनाओं के मुताबिक चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।